हस्तिनापुर का विशाल मैदान सुनहरी धूप में दमक रहा था। दूर दूर तक रणभूमि फैली हुई थी, जहां धूल और ध्वज दोनों ही हवा में झूम रहे थे। रणभेरी की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही थी। पांडव और कौरव सभी सज्ज थे, शस्त्रधारी, कवचधारी और अपनी अपनी वीरता के प्रतीक। परंतु किसी की नजरें सबसे अधिक कर्ण पर टिक गई थी। कर्ण अपने विशाल कद, घुमावदार धनुष, 5 बाणों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे। उसकी चाल, दृष्टि और गति देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, देखो कर्ण को। उसका साहस, संयम और वीरता सभी उसे महान बनाते हैं। अर्जुन मन ही मन असंतोष में आए। उनके भीतर अहंकार बोल उठा, मैं पांडवों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, फिर कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, वीरता केवल धनुष कौशल में नहीं, बल्कि चरित्र, त्याग और मित्रता में भी निहित होती है। कर्ण की चाल ढाल, उसकी शांति और संयम सब कुछ अर्जुन के भीतर सवाल उठाने लगा। श्री कृष्ण ने समझाया, कर्ण का जन्म कठिनाइयों में हुआ। उसे कभी सम्मान नहीं मिला, पर उसने कभी अहंकार नहीं किया। मित्रता में अडिग है, धर्म में निष्कलंक, दानशीलता में उसका कोई सानी नहीं। कर्ण ने अपने जीवन में कभी खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए घमंड नहीं किया। वह दानशील था, मित्रों के प्रति अडिग था, धर्म के मार्ग पर अडिग रहा। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि केवल धनुष कौशल ही पर्याप्त नहीं, नैतिक और आत्मिक श्रेष्ठता भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं भी अर्जुन हूँ, धनुष कौशल में किसी से कम नहीं, फिर कर्ण को इतनी महिमा क्यों दी जाती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम वीर हो, पर कर्ण का साहस, त्याग और मित्रता तुम्हें पार कर जाता है। श्रेष्ठता केवल युद्ध कौशल में नहीं, चरित्र में भी होती है। अर्जुन भीतर से झकझोर गए। उन्होंने अपने अहंकार पर प्रश्न उठाया और आत्ममंथन शुरू किया। श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, हे कर्ण, दिखाओ अपनी वीरता का पराक्रम। कर्ण ने 5 बाण के साथ युद्धाभ्यास करते हुए अद्भुत शक्ति और संयम का प्रदर्शन किया, प्रतिद्वंदियों को परास्त किया, अपने मित्रों की रक्षा की, बिना अहंकार के युद्ध किया। अर्जुन ने यह सब देखा और भीतर से हैरान और असंतुष्ट हो गए। उन्होंने महसूस किया कि केवल धनुष कौशल ही नहीं, चरित्र और त्याग भी महानता की कसौटी है। कर्ण की हर चाल में न केवल शक्ति, बल्कि धैर्य, योजना और नैतिकता की झलक थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध केवल शस्त्र और कौशल से नहीं जीता जाता। वीरता, त्याग, मित्रता और धर्म, यही श्रेष्ठता का आधार है। कर्ण ने यही सिद्ध किया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उन्होंने देखा कि वीरता का असली मूल्य केवल शक्ति में नहीं, बल्कि चरित्र और धर्म में भी है। कर्ण के हर कदम, हर दृष्टि में अनुशासन और वीरता स्पष्ट थी। वह न केवल योद्धा, बल्कि एक महान चरित्र भी था। अर्जुन ने अपने मन में विचार किया, मैं स्वयं वीर हूँ, पर कर्ण का गुण प्रेरणादायक है। अहंकार और प्रतिस्पर्धा छोड़कर मित्रता और धर्म को महत्व देना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझ रहे हो कि श्रेष्ठता केवल युद्ध कौशल या स्वयं को श्रेष्ठ मानने में नहीं, बल्कि महान चरित्र और कर्तव्य पालन में है। अर्जुन धीरे धीरे अपने अहंकार को त्यागने लगे। अर्जुन ने देखा कि कर्ण का त्याग, उसकी मित्रता और उसका दानशील स्वभाव उसे केवल युद्ध में नहीं, बल्कि जीवन में भी महान बनाते हैं। अर्जुन ने कर्ण को नमन किया और उसकी प्रशंसा की। उन्होंने समझा कि वीरता केवल हथियार में नहीं, बल्कि दान, त्याग और मित्रता में भी होती है। कर्ण का चरित्र जीवन में मार्गदर्शन देने वाला बन गया। श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध में और जीवन में श्रेष्ठ वही है जो अपने कर्तव्य और मित्रता में निष्कलंक है। कर्ण ने यही दिखाया। सभी योद्धाओं ने भी कर्ण की वीरता और नैतिकता का सम्मान किया। अर्जुन ने अंततः
अपने अहंकार को त्यागा और कर्ण की महानता को स्वीकार किया। सूर्य अस्त होने लगा, लेकिन युद्ध की ऊर्जा अभी भी भरी हुई थी। कर्ण के ब्रह्मास्त्र और अर्जुन के बाण दोनों ही असाधारण थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी रणनीति बदली। उसने अपने मन और कौशल का पूरा प्रयोग किया। कर्ण ने भी अपनी पूरी शक्ति और चातुर्य से हर हमले का सामना किया। कर्ण का अद्भुत कौशल और ब्रह्मास्त्र की शक्ति पूरे कुरुक्षेत्र में अमर हो गई। उसकी वीरता और साहस ने युद्ध की दिशा बदल दी। कर्ण ने अपने ब्रह्मास्त्रों को ऐसे नियंत्रित किया कि वे धरती और आसमान दोनों में धमाका कर रहे थे। उसके हर हमले अर्जुन को चुनौती दे रहे थे। अर्जुन का मन गहरी सोच में डूबा था। कर्ण महान है, लेकिन मुझे अपने कौशल और बाणों का पूरा उपयोग करना होगा। कौरव और पांडव दोनों समझ गए कि किसी योद्धा की महानता केवल युद्ध में उसकी जीत से नहीं, बल्कि उसकी वीरता, साहस और कौशल से मापी जाती है। कर्ण की इस अद्भुत वीरता और ब्रह्मास्त्र कौशल की कथा युगों तक अमर रहेगी। कर्ण की महानता केवल अभ्यास में नहीं थी, वह दानवीर भी था। जब इंद्र भेष बदलकर उसका कवच और कुंडल लेने आए तो उसने बिना हिचक उन्हें दे दिया। इस त्याग और वीरता ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उसकी मित्रता और निष्ठा अद्वितीय थी। दुर्योधन ने उसकी योग्यता देखकर उसे अंग का राजा बना दिया। कर्ण ने बिना स्वार्थ के उसका साथ दिया। रणभूमि में कर्ण का नेतृत्व अद्भुत था। उसकी गति, बाण और रण कौशल सभी को चकित कर देते। पांचों पांडव उसे देखकर स्तब्ध रह गए। कर्ण ने न केवल वीरता दिखाई, बल्कि धर्म, मित्रता और त्याग का भी प्रमाण दिया। कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते, देखो यह है असली वीर। केवल पराक्रम ही नहीं, बल्कि त्याग और मित्रता भी उसे महान बनाते हैं। अर्जुन भीतर से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि कर्ण न केवल कौशल में, बल्कि निष्ठा, वीरता और मित्रता में भी असाधारण है। युद्ध का समय आया। कुंती ने कर्ण को पहचान लिया। उसने कहा, कर्ण मेरे पुत्र, अपने भाइयों के विरुद्ध मत जाओ, यह अनावश्यक है। कर्ण ने दृढ़ता से उत्तर दिया, माँ, मैंने दुर्योधन से वचन लिया है। मेरा धर्म और मित्रता मुझे अपने वचन से दूर नहीं होने देती। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े हुए। हर बाण, रथ और शस्त्र की टक्कर से धरती कांप रही थी। कर्ण ने अपनी पूरी वीरता दिखाई। उसका साहस और संयम सभी को स्तब्ध कर गया। अंत में कर्ण का रथ धंस गया। वह गिर पड़ा, पर उसकी वीरता, त्याग और मित्रता इतिहास में अमर हो गई। सूर्य अस्त हुआ, रणभूमि शांत हुई, लेकिन सूर्य पुत्र कर्ण की कीर्ति युगों तक गूंजती रही। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखो यही है असली महानता। जन्म नहीं, कर्म, साहस, निष्ठा और त्याग ही व्यक्ति को अमर बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।